हाँ, सो वेलोसिटी हमने डिस्कस की, तो वेलोसिटी कहाँ से लेके आए हम, तो सिंपली हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी उसका डिफरेंशिएशन करके हमें वेलोसिटी मिल गई। तो dv बाई dt करते हैं तो ये मिलता है, हमें पता है। ओके, सो वेलोसिटी का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, जैसे इसके पहले किया था वैसे ही। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला t के टर्मिनोलॉजी में क्या था, a ओमेगा cos ओमेगा t था t की टर्मिनोलॉजी में, और डिस्प्लेसमेंट जब टाइम ना गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो वो था हमारा ओमेगा, a नीचे से कट हो गया था, तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। डन। नाउ अब तुम देखो क्या, चलो डिफरेंशिएशन करो और क्या, तो से v का डिफरेंशिएशन करते हैं, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। अच्छा, तो d बाई dt ऑफ v की वैल्यू क्या है, a ओमेगा cos ओमेगा t, लिख लिया। a ओमेगा तो बाहर ही ले लो, कांस्टेंट है। cos का डिफरेंशिएशन जैसे अभी बताया, cos का माइनस होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, लेकिन अगेन यहाँ पर cos थीटा नहीं है, cos ओमेगा t है। एग्जैक्ट सिर्फ t होता, cos t होता और विथ रिस्पेक्ट टू t करते तो वो sin t हो जाता, लेकिन t नहीं है, t के आगे ओमेगा भी है, तो उसको फिर से करना पड़ेगा। तो फिर से करेंगे तो ये ओमेगा t का क्या हो जाएगा, फिर से ओमेगा, और dt बाई dt 1 हो जाएगा। डन, समझ में आ गया, इसके पहले किया था वैसे ही। अब ये a ओमेगा तो बाहर है, इसका हो गया ये और ये ओमेगा। नाउ ये साइन को, माइनस साइन को आगे निकाल लो, तो आगे निकाल लिया a, और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। डन। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। लेकिन अब देखो, अगर तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछे तो ये रहा, आ गया ना टाइम। ओके, लेकिन अगर इसके पहले जैसे यहाँ पर देखो टाइम के रिस्पेक्ट में ये रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला ये, तो वैसे ही पूछ ले कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लोकेशन दे दे, डिस्प्लेसमेंट दे दे, और बताओ वेलोसिटी कितनी, बताओ एक्सेलरेशन कितनी, तो वैसे ही वापस लेके आ जाना है क्या, हमारा फॉर्मूला यूज करो। y इज इक्वल टू क्या था हमारा, a साइन ओमेगा t। y इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा t। तो देखो ये a और ये साइन ओमेगा t, ये पूरे की जगह में y लिख सकता हूँ, तो ये जो है ओमेगा स्क्वायर वो तो लिख दिया, ये रहा ओमेगा स्क्वायर, और माइनस माइनस, तो a साइन ओमेगा t की जगह क्या लिख दिया, y। तो आ गया हमारा फॉर्मूला a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम लास्ट क्लास में डिफरेंस देख रहे थे तो मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला तो है, साथ साथ में ये भी है, तो हम डिराइव करेंगे, ये रहा हमने डिराइव किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। डन। ओके, याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम डिराइव करने बैठोगे टाइम कंज्यूम होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। अगर भूल गए, क्रॉस चेक करना है, कंफ्यूज हो गए, तो डेरिवेशन कर लो, मतलब डिफरेंशिएशन कर लो, अदरवाइज याद रखना। चलो अब देखो, यहां पर भी हम देख सकते हैं, यहां पर हमारा वापस ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। किसका, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले इलिप्स बना था, वो किसका ग्राफ था, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो y ही था, लेकिन यहाँ पर v था, अब यहाँ पर a है। अच्छा, तो ग्राफ कैसे मिल रहा है, पर्टिकुलरली ग्राफ हमें मिल रहा है स्ट्रेट लाइन। क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल रही है जिसका स्लोप नेगेटिव है। याद हो तो मैंने बताया था कि अगर ऐसी लाइन हो तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाई dx और m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ऐसे लिखते थे ना, m इज इक्वल्स टू tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू dy बाई dx, और ऐसा ना लिखो तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ऐसा भी ना लिखो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सपोज ये मेरा एक पॉइंट है, सपोज ये मेरा दूसरा पॉइंट है, तो ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, तो ये पॉइंट नंबर 2 का ये हो गया क्या, x1, ये पॉइंट नंबर 1 का ये क्या हो गया, y1, ये पॉइंट नंबर 2 का y2, और ये पॉइंट नंबर 2 का x2। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, y2 माइनस y1 मतलब ये और ये उसका डिफरेंस, तो y2 माइनस y1 मतलब ये 1, ऐसे पैरेलल, तो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बनता था, याद हो तो ये, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, ये वही तो है y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1, तो यही आया, वो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा स्लोप आ जाएगा। तो ये y2 माइनस y1 करोगे, y2 बड़ा ही होगा y1 से, ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बड़ी ही वैल्यू होगी,
तो y2 माइनस y1 पॉजिटिव आएगा, x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने लाइन ऐसी ली जैसे यहां पर गिवन है, अब यहां निकालो लो, ऐसे किया, डन। अब यहां पहले निकालो, ये मेरा है 0.1, ये मेरा है 0.2, ओके। तो ये क्या है? सपोज y2, ये क्या है? x2। यहां से ये हो गया मेरा y1 और ये हो गया x1। अब निकालो, देखो y2 माइनस y1, सर ये तो बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो y2 माइनस y1 तो पॉजिटिव आएगा। अब निकालो x2 माइनस x1 समझ में आया? अब क्या निकाल रहे हो तुम? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये नेगेटिव में है, तो x2 क्या होगा तुम्हारा? सपोज ये है -5 और ये क्या है तुम्हारा से -1, तो करो x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 1, आंसर क्या आया? माइनस। तुम्हारा y2 माइनस y1 क्या आया था? प्लस, तो ऊपर प्लस, और x2 माइनस x1 क्या आया? माइनस। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो स्लोप क्या आया तुम्हारा? नेगेटिव। सिंपल, ओके। तो अगर लाइन ऐसी हो, ऐसी मतलब पूरे क्वाड्रेंट में, पूरे 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारे ऐसे, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर ऐसी लाइन हो तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। यहां होगा तो भी हाँ, नेगेटिव बाई नेगेटिव आएगा, y2 माइनस y1 भी नेगेटिव आएगा, x2 माइनस x1 भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लाइन का स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। और अगर ऐसी है तो ये लाइन का स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। डन? पक्का? ओके, चलो। तो हमारा स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। तो याद रखना, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर SHM, then we will get a straight line whose slope is negative। वो बोलना जरूरी है, whose slope is negative, तभी तो ऐसी लाइन होगी। अगर तुमने वो नहीं बोला तो कोई ऐसी भी लाइन खींच कर रख देगा, और which is wrong। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? तो फिर से बता रहा हूं, क्या ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फॉर SHM is a straight line with negative slope। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये लाइन स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ये लाइन स्ट्रेट लाइन विथ द पॉजिटिव स्लोप। तो हमारी ऐसी मिल रही है, मतलब नेगेटिव स्लोप। डन? पक्का? तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी देखा, हमने वेलोसिटी भी देखा और एक्सेलरेशन भी देखा। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली हमने प्रोजेक्शंस यूज किए थे कि प्रोजेक्शन निकाले, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है और t इज इक्वल टू t पर यहाँ है, तो प्रोजेक्शन लिए y पर, ओके। और वो प्रोजेक्शन से एंगल से साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला लगाया हमने, ओके। तो वो फॉर्मूला से हमें मिल गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन किया। फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उसी से हमें वेलोसिटी भी मिल गई, और जो वेलोसिटी मिली उसी से हमें एक्सीलरेशन भी मिल गया। डन? और एक बात जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओके, दैट इज velocity is 90 degree ahead of displacement। फिर से बोल रहा हूं, velocity is 90 degree ahead of displacement। कैसे? in what terms ahead? in angle, in phase। जैसे कि हमने ये ग्राफ देखा ना, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है, तो देखो ये एंगल कितना है? 90। तो डिस्प्लेसमेंट एंड, अगर पूछे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज आर इन फेज डिफरेंस ऑफ, मतलब उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। अगर तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट यहां है और वेलोसिटी भी यहां होती तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता? 0। सुन रहे हो ना? क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा पॉइंट यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां है और वेलोसिटी भी यहां है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट यहां है और सपोज ऐसे 45 डिग्री पर है मेरा वेलोसिटी, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर डिस्प्लेसमेंट यहां है और वेलोसिटी यहां है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ऑलवेज दे आर इन 90 डिग्री। कैसे? इक्वेशन से भी तुम बोल सकते हो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और v के लिए a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देखो y के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन फंक्शन, और
वेलोसिटी के लिए कॉस फंक्शन, तो साइन और कॉस 90 डिग्री अहेड होते हैं, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है ना, जैसे साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 तो 1 होता है, तो कॉस कब 0 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है, याद है ना, सब कुछ बताया था फिजिक्स में ही। यहाँ पे क्या होगा, कॉस 0 x और y, ओके, तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 0, फिर यहाँ पर क्या होगा 0 -1 और यहाँ पर क्या होगा -1, 0। डन, पहला साइन फिर कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, ओके, तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, फिर यहाँ 90 पे आ जाओ, साइन 90 1 लेकिन कॉस 90 0, तो π/2 का डिफरेंस हुआ ना उनके बीच में, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2, 90 π/2। अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो इक्वेशन देखो तो भी पता चल जाएगा। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया, a ओमेगा cos ओमेगा t, और एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन आया, वापस क्या आया, साइन आ गया है माइनस में, देखो वापस साइन आ गया। डन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तीनों लिखे थे ना, ये देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, साइन फंक्शन, वेलोसिटी का क्या है, कॉस फंक्शन, π/2 का फेज डिफरेंस हो गया। अब वेलोसिटी से वापस एक्सेलरेशन का क्या आया, साइन फंक्शन, तो वापस π/2 का फेज डिफरेंस हो गया। तो वेलोसिटी इज अहेड, और सॉरी एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय π/2, अंडरस्टूड। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी π/2 अहेड है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 अहेड, पक्का समझ में आ गया, श्योर। चलो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय हाउ मच एंगल, फिर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी इज अहेड, फिर से क्वेश्चन चेंज किया, मैं वही पूछने वाला था, गलती से दूसरा निकल गया। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ एक्सेलरेशन बाय हाउ मच डिग्री, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ एक्सेलरेशन बाय हाउ मच डिग्री। ये फिजिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया था हमने, अरे गैस तो करो, नहीं हो, कोई एंगल तो होगा, वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ एक्सेलरेशन बाय हाउ मच डिग्री। तो अभी तो आपने सर बोला कि एक्सेलरेशन अहेड होता है और अभी मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है, क्यों, याद करो, ये मेरा एंगल है 0, ये है 90, ये है 180 और ये है 270। डन, अब याद आएगा, तो इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव रोटेशन लेते थे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव एंगल लेते थे और क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव एंगल लेते थे। तो अगर तुम ऐसे मूव कर रहे हो तो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 90, लेकिन क्लॉकवाइज में साइन नेगेटिव, तो ये -90, ये -180 भी इसको लिखा जा सकता है, इसको -270 भी लिखा जा सकता है और इसको -360 भी लिखा जा सकता है। ओके, उल्टा घूम रहे हो तो माइनस, तो वेलोसिटी इज अहेड, नहीं सर एक्सेलरेशन अहेड होता है, हाँ कोई बात नहीं, तो π/2 जो आंसर था ना वो माइनस हो जाएगा। अच्छा नहीं है लॉजिकल, ऐसे ही ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्विस्ट कर देंगे और हम सोचेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है। तो उस हिसाब से अभी जो हम समझे उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सर एक्सेलरेशन अहेड है, तो ऐसा तुम बोलोगे ना तो भी एक्सेलरेशन ही अहेड होगा, तो -π/2 बोलोगे तो भी माइनस है ना, तो एक्चुअली अहेड कौन हुआ, एक्सेलरेशन। ओके, तो कौन सा पहले वर्ड यूज किया है उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट इज अहेड बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अहेड फ्रॉम वेलोसिटी बाय हाउ मच डिग्री, तो क्या बोलोगे -90। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज अहेड बाय द डिस्प्लेसमेंट बाय हाउ मच डिग्री, 180। अभी 90 मत बोलना, मैं क्या बोला, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात की। ओके, किसकी बात की, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की,
अगर ऐसा गोल घुमा दे हम तो यहाँ पर अगर कौन है, कलर लाओ अलग, यहाँ पर अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y है और यहाँ पर v है और यहाँ पर a है, तो वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय 90 डिग्री। लेकिन ये दोनों की बात करें तो ये एंगल कितना हो गया 180। ये देखो यहाँ पर भी ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, y वर्सेस a, तो देखो ये 180 एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, स्ट्रेट लाइन एंगल, क्लास 9 स्ट्रेट लाइन एंगल 180। डन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उनके बीच में फेस डिफरेंस, अगर ऐसा पूछे कि उनके बीच में कितना फेस डिफरेंस है तो सिंपली तुम्हें लिख देना है π/2। लेकिन ऐसे वर्डिंग से पूछे कि ये आगे है ये पीछे है, तो फिर साइन का ध्यान रखना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और हमेशा आंसर 90 नहीं होगा, 180 भी हो सकता है। डन। ओके, तो और हमने ये भी डिस्कस कर लिया क्या, तीनों y का निकाला इक्वेशन तो वो साइन फंक्शन में था, फिर वेलोसिटी का निकाला, डिस्प्लेसमेंट का साइन फंक्शन में था, वेलोसिटी का कॉस फंक्शन में था, और एक्सेलरेशन का वापस कौन से फंक्शन में आ गया, साइन फंक्शन। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर। ओके, दैट्स इट, ये था एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेस पे थोड़ा कंपैरिजन करना है, भले ही कितना ही अटपटा दिखे लेकिन इजी है।